चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। तो किन मुद्दों पर लोग जो है वोट सपोर्ट करने वाले हैं, तमाम लोगों से जानेंगे। शर्मा टी स्टॉल पे इस वक्त मौजूद है। कुछ लोगों के हाथ में आप चाय का कप भी देखेंगे, तो चाय पीते पीते लोग क्या बातचीत करना चाहते हैं उनसे बातचीत करेंगे चुनाव के मुद्दे पर। देखिए, क्योंकि राम में माहौल हो गया है तो मैं चौपाई से शुरू करूंगा। जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निरप 80 नरक अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी है, और आज मोदी जी के राज में प्रजा बहुत दुखी है। आप बताइए कि 55% बेरोजगारी दर है और 35 लोग रोज आत्महत्या कर रहे हैं युवा, जो NCRB का डाटा है। तो ये खुश नहीं है लोग। आप बताइए 55 लाख करोड़ 70 साल में 14 प्रधानमंत्री ने कर्ज लिया था, और ये अकेला हिम्मत वाला प्रधानमंत्री है जो 161 लाख करोड़ कर्ज ले लिया पिछले 9 साल में। और डेब्ट टू GDP रेशियो 85% है, जो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। आप बताइए 53% गरीबों का इनकम घट गया। इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमिक सर्वे 360 बता रहा है। इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। MD रतन रॉय ने कहा है 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, उसमें कोई बात नहीं होगी। आपके दत्ता साहब हंस बोल रहे हैं 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे और 20 करोड़ लोग 325 रुपये कमा रहे हैं। लेकिन जनता को तो धार्मिक आस्था चाहिए, और धार्मिक आस्था पे लगातार जो है सभी लोग बोल रहे हैं, कह रहे हैं राम मंदिर बन रहा है, 70 सालों में ये कर दिया मोदी जी ने। देखिए, फिर एक आपको चौपाई रामचरितमानस का सुनाते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ वे आपा। राम राज तब होगा जब देहिक देविक और भौतिक परेशानी नहीं होगी लोगों को। आज लोग बहुत परेशान हैं, और आप राम के नाम का आप तो पक्षकार ही नहीं हो। आप हिंदुत्व की क्या बात करोगे? शंकराचार्य ने पूरे हिंदू सनातन को बचाने के लिए पूरे देश में भ्रमण किया, 4 मठों की स्थापना करी, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने 90 दिन उनका कोर्ट में बहस हुई, जिसमें 50 दिन मुस्लिम पक्ष ने किया, 40 दिन हिंदू पक्ष ने किया। उसमें 24 दिन शंकराचार्यों ने योगदान दिया, 350 प्रमाण पेश किए, और उनके लगातार बहस किया। सुप्रीम कोर्ट में 4 दिन बहस किया और हाई कोर्ट में 24 दिन बहस किया। आज ये लोग बता रहे हैं इनके ट्रोलर 2 रुपया वाले ट्रोलर जो बलात्कारी हैं, BHU की लड़की के साथ रेप कर लेते हैं, वो बताते हैं शंकराचार्य को ट्रोल कर रहे हैं, जो धर्म का हमको लोग को शास्त्र के अनुसार से हर चीज़ बताते हैं, और वो बता रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। राम को हमने शास्त्र के हिसाब से जाना, और शास्त्र के हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, तो वो प्रलय आ जाएगा, मोदी जी का अनिष्ट हो जाएगा। शंकराचार्य बोल रहे हैं तो उनको भी ट्रोलिंग शुरू कर दे रहे हैं। कई और शंकराचार्य भी सामने निकल कर आए हैं, वो 4 शंकराचार्य हैं टोटल। तो उनको लेकर बीजेपी का कहना है कि ये 4 शंकराचार्य के अलावा भी लोग हैं, और वो भी कह रहे हैं कि भैया शुभ मुहूर्त है और सब अच्छा हो रहा है। शुभ मुहूर्त नहीं, देखिए जो ज्योतिष निकाले हैं उनसे भी कहा था, हमने देखा था राजीव राय के न्यूज़ 24 में, तो उनको बोला गया था कि 22 फरवरी से पहले निकाल लो, तो उनसे तो प्रेशर डाल के आपने निकलवा लिया। उसके बाद इतना शंकराचार्य ने कहा तो कि पत्नी नहीं होगी तो आप प्राण प्रतिष्ठा में बैठ नहीं पाएंगे, तो यजमान कम से कम नहीं बने। पर ये कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा उसी दिन करेंगे। शंकराचार्य को बात नहीं मान रहे। शंकराचार्य बोल रहे हैं शिखर जो होता है परमात्मा, मंदिर परमात्मा का शरीर होता है, और धड़ बन गया है, शिखर नहीं बनी है, शिखर सिर होता है, बाल उसकी ध्वजा होती है। जब तक वो नहीं बने प्राण प्रतिष्ठा ना कराएं, वरना प्रलय आ जाएगा। वो कह रहे हैं मूर्ति ऐसी रहेगी तो असुर आके बैठ जाएंगे, और असुर की विशेषता होती है कि जब तक आप उन पर चढ़ाएंगे तब तक वो तो खुश रहेंगे, जहां आपने चढ़ावा बंद कर दिया तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। इतनी सारी बातें हो रही हैं। अरे आपको वोट के लिए इलेक्शन कर रहे हो, वोट मिल जाएगा आपको। लगता है ना 24 चुनाव में प्रभावित करेगा ये मुद्दा भी? ये मुद्दा कतई प्रभावित नहीं करेगा। अब 2 हिंदू बढ़ गए हैं। शंकराचार्य ने मना कर दिया, तो अगर प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और जो लोग जाएंगे वो फिर उनके जिम्मेदार होंगे। अगर कुछ हुआ, कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई तो मोदी जी इसके जिम्मेदार होंगे। जब मना किया जा रहा है, आप अपना कीर्तन कराइए, आप इलेक्शन कराइए। सभी अब हिंदू तो सब खुश है, सभी लोग खुश है। लोग कह रहे हैं कि भैया सब ठीक है, 22 तारीख को जो लोग नहीं जा रहा है वो भैया हिंदू में नहीं है। अब बहुत सारे लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। नहीं, तो आपने जो पहला कार्ड दिया वो किसको दिया? कम्युनिस्ट को दिया, सीताराम येचुरी को दिया, जो कि एकदम नास्तिक है, उनको दिया, ताकि वो बोलें तो हम राजनीति थोड़ा कर लें इसमें। वो तो ना ही कहेंगे। आपने शिवसेना के उद्धव ठाकरे वो तैयार थे, उन्होंने राम मंदिर में भाग भी लिया था, उनको आप नहीं दिए।
तो आप तो पूरी राजनीतिक गोटी बैठाए हुए हैं। मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए। 24 में मोदी जी हटेंगे, सिर्फ यूपी से नहीं होगा कुछ, साउथ में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है, लोग पढ़े लिखे हैं। आप बताइए, असर का रिपोर्ट आया कल, 15 साल से 24 साल के बच्चे 2 साल कक्षा 2 का बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्केल से माप नहीं कर पा रहे हैं और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। 14 से 18 साल के बच्चे, तो शिक्षा का स्तर कम कर दिया, बजट कम कर दिया कि लोग जाहिल रहे हैं और राम राम करते रहे। चलिए ठीक है, राम राम करने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मगर फिर नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि बहुत सारे लोग तो भाई जाने से, कांग्रेस पार्टी ने जाने से मना कर दिया, तो सवाल बीजेपी लगातार उठा रही है और लगता है कि इसका कुछ असर 2024 में भी पड़ेगा। मुझे तो विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, मुझे तो लगता है कि 142 करोड़ आवाम को भी इस पाप का भागीदारी नहीं बनना चाहिए। जो पाप नरेंद्र मोदी कर रहा है, उस पाप का भागीदारी बिल्कुल नहीं बनना। क्या कर रहे हैं, क्या पाप कर रहे हैं? क्यों प्राण प्रतिष्ठा अनकम्प्लीट मंदिर में कर देंगे। जैसे भाई साहब ने कहा शिखर तैयार नहीं है, ये बहुत ज्ञानी आदमी, इन्होंने तो इतना कुछ बोल दिया, मैं वो नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं सिर्फ मोटी मोटी बात आपको कह रहा हूँ। ये अधर्म के भी खिलाफ है और ये कानूनी तौर पे भी खिलाफत करता हूँ मैं नरेंद्र मोदी की। वहाँ पर काम चल रहा है, वहाँ पर बाबा बुलडोजर है, क्रेने हैं, लोहा है, लंगड़ है, सब कुछ वहाँ पर है, पत्थर हैं, टाइल्सें हैं। अगर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, ये तो 5 आदमियों पे करा लेगा 22 तारीख को। 23 तारीख को जब हजूम पहुँचेगा, जब राम भक्त पहुँचेंगे, तो वो वहाँ पर कोई हादसा हो जाएगा, तो क्या नरेंद्र मोदी उसका जिम्मेदार होगा? भाई जो दर्शन करने आने वाले लोग हैं, उनकी श्रद्धा जुड़ी हो, वो तो पहुंचेंगे और उसके लिए व्यवस्था भी होगी। कैसे व्यवस्था होगी? क्या काम बंद करवा देंगे 23 तारीख से मंदिर का? 22 तारीख को ये सिर्फ ढोंगी बाबा बैठ जाएगा, नरेंद्र मोदी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा। अब तो खैर ये मुख्य जजमान है, प्रधानमंत्री है तो नहीं, तो प्रधानमंत्री के तौर पे तो प्रधानमंत्री के तौर पे करे ना। शंकराचार्य भी तो कहते हैं ये पाप है, मुकम्मल हो जान दीजिए मंदिर को, फिर प्राण प्रतिष्ठा करिएगा। कौन आपको रोक रहा है? अब तो लोग प्रधानमंत्री थोड़ी कहते हैं, लोकतंत्र थोड़ी है, तो राजतंत्र चल रहा है। तो लोग जो वो शंकराचार्य हैं, वो कहते हैं राजन तुम ही कर लो इसका प्राण प्रतिष्ठान, मगर कम से कम मंदिर तो मुकम्मल होने दो। अच्छा ये बताइए कि एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी एक तरफ से राम मंदिर का निर्माण जो है वो अभी थोड़ा बहुत बाकी है, लेकिन उद्घाटन हो चल रहा है फिलहाल। लगता है आपको 2024 का मुद्दा भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, न्याय यात्रा, वो बनेगा या फिर ये राम मंदिर का मुद्दा बनेगा? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन पर ईंटें पथराव कर रहे हैं, तो देश का प्रधानमंत्री भी तो रैलियाँ निकालता है, रोड शो करता है, तो उस पर क्यों नहीं पत्थर चल रहे? क्या लोकतंत्र नहीं है? लोकतंत्र सिर्फ भाजपा के लिए है। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं कि जो रूट दिया गया था उस रूट से अलग जा रहे हैं। नहीं तो रूट से अलग कौन होते हैं आप ये तय करने वाले? आप जबरदस्ती क्यों रूट को बदल रहे हैं? क्या ये कानून के तहत नहीं आती? ये अपने हाथ में कानून ले रहे हैं विश्वकर्मा जो है वहाँ के असम के मुख्यमंत्री, और वो वैसे भी नाराज रहते हैं भाजपा वालों से। इन्होंने उसकी मिट्टी पलीत की हुई है। राहुल गांधी ने किस तरीके से इनके खिलाफ एक बयान दिया था, मुझे अभी याद नहीं है वो, तो कहीं ना कहीं आकर ये अपनी चिड़ निकाल रहे हैं उसके ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। अच्छा ये बताइए, उसकी रैली में पत्थर मार रहे हैं। कल को कोई आदमी मोदी की रैली में पत्थर मारे, उनके रोड शो पे पत्थर मारे, तो कैसा लगेगा? ये लोकतंत्र। 24 का चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा। लगता है ये मुद्दा होगा? नहीं, वो हमारे गठबंधन का मुद्दा है, मगर इनका मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, सनातन, हिंदू खतरे में है। अरे आप बताइए, कितना बड़ा ज्योतिष चौहान जी, कितना बड़ा मजाक देश का प्रधानमंत्री हम 80% हिंदुओं के साथ करता है, एक 14% जो मुस्लिम है वो हम 80% पे भारी पड़ेंगे। कितना बड़ा मजाक करता है देश का प्रधानमंत्री, हमें मुसलमानों के सामने जलील और रुस्वा बदनाम करता है। और एक बात बताइए, कौन से 14% मुसलमानों ने हिंदुओं पर जुल्म करने हैं? अब आप एक बात बताइए, 1947 को आज़ादी मिली थी, उसके बाद देश के कितने बंटवारे करा दिए मुसलमानों पे? मुसलमानों ने क्यों मुसलमानों को पानी पी पी के कोसते हैं? क्यों उसके नाम पर राजनीति करते हैं? और मैं बता दूं, अब बीजेपी की कोई बी टीम ओवैसी या केजरीवाल नहीं है। आज मैं आपका चैनल से बताता हूँ बीजेपी की बी टीम, ये अपना, अरे यार एक मिनट, सॉरी, एक सेकंड, ये जो